नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल सुनहरी कहानियाँ में। आइए सुनते हैं आज की कहानी पराए घर की बेटियाँ। सुमति की विदाई पर थका हुआ घर। सुमति यानी सबसे छोटी बेटी जिसकी अभी शादी हुई है। सुमति की दो बड़ी और बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है और उसके भाई भाभी हैं। भाभी का नाम गोपी है। तो बस उन्हीं के घर की यह कहानी है। सुमति की विदाई पर थका हुआ घर। अम्मा खूब रोने के कारण भारी हो गए फटे सुर में कहती जा रही है, सास ननदें घाघ होती हैं, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों में न आकर सुमति कहीं उन लोगों को अपनी साड़ियां न दे दे। बुढ़िया यानी अम्मा की सास ने मेरी पेटी खाली करा ली थी। बहुत समझाया है सुमति को, पर आजकल की लड़कियों की तरह सुमति चतुर नहीं है और अम्मा की दृष्टि गोपी पर यानी अपनी बहू पर। साफ मतलब है गोपी चतुर है। अम्मा की नज़र परख गोपी रसोई में जा छिपी। लंबी रसोई लंबी रसोई के दूर वाले कोने में दोनों बुआ बैठी थीं। अम्मा के शासन में इनकी यह दशा है। गोपी को आता देख बड़ी बुआ बोली, तनिक सुस्ता लो, सुमति के ब्याह में तुमने गजब काम किया। गोपी को थकान से हरारत हो रही थी। बुआ, अम्मा कहती हैं मैंने कुछ भी ठीक से नहीं किया। भौजाई जी के रंग ढंग देखते हमारी तो उम्र गुजर गई दुल्हनिया। उन्हें अपनी सास जल्लाद लगती थी और अब तुम चालबाज लगती हो। वह तो यही कहेंगी। इसी क्षण अम्मा अपना थुलथुल शरीर लेकर रसोई में दाखिल हुई। गोपी और बुआओं को एक साथ देख तमक गईं। गोपी, यहाँ डटी हो? थकान से मेरा सर फट रहा है, तेल मालिश कर दो, तनिक ठीक हो जाए। दोनों बुआ समझ गईं। गोपी का उनके पास आना अम्मा को चालबाजी लगता है। गोपी अम्मा के पीछे चल दी। अम्मा बिस्तर पर पसर गई। वे सांप और बिच्छी क्या समझा रही थी तुझे? यानी बुआ बड़ी सांप और छोटी बुआ बिच्छू? नहीं तो खूब समझती हूँ, ननदें जहर की पोटली होती हैं, कल ही चलता कर दूंगी। अम्मा का संपर्क डेंजर जोन में होता है। तथापि गोपी थोड़ा मुस्कुरा दी। अम्मा की 3 बेटियां भी जहर की पोटली ही हैं। गोपी की मुस्कान का अर्थ समझ अम्मा की चमड़ी चिनचिनाने लगी। क्यों मुस्कुराई? तुम्हारी ननदें गऊ हैं, गऊ। हाँ अम्मा, गऊ। गोपी ने नीचे झुके स्वर में अपना उत्तर दिया। अम्मा को लगा गोपी के अनुमोदन में रहस्य छिपा है। गर्दन अकड़ाकर बोली, मीरा और नीरा दोनों 2-4 दिन में चली जाएंगी। घर की आखिरी शादी थी, दोनों को चेन देना है, दमादों को अंगूठी। ठीक रहेगी ना? गोपी बोली, और बुआ को कुछ? अम्मा का चेहरा बागी दिखने लगा। बिना लिए तो वो दोनों जाने वाले नहीं। नेक में बहुत साड़ियां आई हैं, उन्हीं में से कुछ दे दूंगी। यह ठीक ना होगा अम्मा, यह उनका भी मायका है। जब भाई की बेटियां विदा होने लगें तो मायका उनका हो जाता है। इस पर गोपी आगे बोल न सकी। पखवाड़े बाद गोपी का पति विमल सुमति को लेने गया, पर ससुराल वालों ने सुमति को नहीं भेजा। विमल सुमति के बिना ही लौट आया। अम्मा, सुमति की बड़ी ननद कनाडा से आई हैं, वह सुमति के साथ थोड़ा रहना चाहती हैं। इतनी दूर से बार बार आना तो होगा नहीं। अम्मा का सर घूम गया। ये कनाडा वाली तो बड़ी हठीली है। पहली बार गई है सुमति, अभी उसे ससुराल में अच्छा न लगता होगा। विमल, तुम ले आते उसे।
अपने बेटे से बोलती है। तभी बाबूजी बोले, सुमति अब उस परिवार की बहू है, वह हमारे अनुसार नहीं, अपने ससुराल वालों के अनुसार चलेगी। जैसे हमसे रिश्ता खत्म हो गया। क्यों? गोपी को तुम बहुत नेक सलाह देती हो कि बहू को ससुराल वालों के हिसाब से चलना चाहिए। अम्मा ने फटकार दिया, सीधी बात को उलझाया ना करो और बहू का बहुत पक्ष न लो। सर पर बैठेगी और बुढ़ापे में एक लुटिया पानी न देगी। बेटियां पूछ लें तो पूछ लें। मीरा जीजी और नीरा जीजी न अम्मा की सेवा करती थी, न घर में कोई काम में मदद। उनके आने पर अम्मा खास सतर्क हो जाती है, बेटियों की सुख सुविधा में कोई कमी न रहे। तब भी अम्मा को गुमान है अपनी बेटियों पर कि बुढ़ापा पार कराएंगी। सुमति अगले सप्ताह आ गई। अम्मा उसके बैग की गुप्त चोरी में लग गई। 3 दामी साड़ियां नदारद। सुमति, साड़ियां सास ने हड़प ली क्या? नहीं अम्मा, मैंने बड़ी ननद, जेठानी और माताजी को एक एक दे दी। पुत्री की नादानी अम्मा को नागवार लगी। इतना सिखाकर भेजा था तुझे, लेकिन अकल ही नहीं है तेरे में। अम्मा, भाभी जब पहली बार आई थी तो तुमने उसकी 3 साड़ियां रख ली थीं, मीरा जीजी, नीरा जीजी और अपने लिए। मुझे लगा माता जी जबरन रखें, इससे पहले मैंने अपनी इच्छा से उन्हें दे दी। यह क्या कि माल भी न जाए और नाम भी हो जाए। इसी तरह लुटाती रही तो सास ननदें तुझे कंगाल बना देंगी। हाँ, कहे देती हूँ, अभी सब नया नया है, इसीलिए तुम्हें सब हरा दिखाई दे रहा है। जल्द ही पता चलेगा सास ननदें जहर की पोटली होती हैं। सुमति हंस दी। तब कहो अम्मा, मैं और तुम जहर की पोटली हैं, मैं भाभी की ननद और तुम सास। पता है, मुस्कुराकर जुर्म कर रही हैं, इसीलिए गोपी मुस्कुरा दी। अम्मा मुस्कुराहट सह न सकी, गोपी को डांटते हुए बोली, जा जाकर चाय बना कर ला। गोपी बोली, अच्छा अम्मा। गोपी चाय बनाने चली गई। इधर अम्मा सुमति को मंत्र देती रही कि ससुराल में गुलाम बनकर ना रहे, मालकिन बनना सीखे। जबकि अम्मा ने गोपी को गुलाम से भी कहीं अधिक बुरी हालत कर रखी थी। गोपी मायके जाए या ना जाए या कब जाए, यह अम्मा तय करती है। गर्मी की छुट्टियों में गोपी के मायके में सभी भाई बहन एकत्र होते हैं कि सबसे मिलना हो जाएगा। इधर यही समय गोपी की ननदों के आने का होता है। अम्मा उसे जाने की अनुमति नहीं देती। जब गोपी मायके जाती है तब उसके भाई बहन जा चुके होते हैं। एक दिन उसने अम्मा से कहा था, अम्मा जाने दो, शादी के बाद मैं अपने भाई बहनों से ठीक से मिली भी नहीं हूं। अम्मा ने स्पष्ट जवाब दिया था, तुम्हें अब हमारी सुविधा इच्छा देखना चाहिए। मीरा और नीरा साल भर में आती हैं, उनका ख्याल नहीं, अपने भाई बहनों का बहुत ख्याल रखती हो। मीरा और नीरा के आगमन पर गोपी दिन भर चूल्हा संभालती है और उसका पति विमल बड़े बड़े झोले लिए बाजार में दौड़ता रहता है। मीरा और नीरा पूरा समय ताश, सैर सपाटे और बाजार में गुजारती हैं। आमोद प्रमोद में अम्मा तल्लीन हो जाती है। सुमति 6 माह बाद मायके आई। अम्मा और गोपी के लिए साड़ी लाई। अम्मा से यह देखा न गया। मेरे लिए तो ठीक है, पर गोपी की चमची ना बन। अम्मा, भाभी को भी लगे कि उनका कोई ध्यान रखता है, वह तो हम सबका हमेशा ध्यान रखती हैं। बहू की लगाम जितना कसो उतना ही कायदे में रहेगी। भाभी ने कभी कायदा तो नहीं तोड़ा अम्मा। यह बहस करना ससुराल से सीख कर आई है क्या? हाँ, मैं बहू बनी
तब पता चला कि बहू की भी कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ इच्छाएं होती हैं। वह मान और सम्मान चाहती है। बड़ी ननद कनाडा लौट गई, पर छोटी के नखरे, उसकी झूठी थाली तक मैं उठाती हूँ। अम्मा सदमे में। सुमति, तुम उसकी गुलाम नहीं हो। पर अम्मा, बहू तो हूँ, बहू को ये सब करना चाहिए। अपने ही घर में देखती हूँ अम्मा, गोपी भाभी। अरे भाड़ में गई गोपी। अपने पति से कहो कि तुम्हें अपने साथ ले जाए। अच्छी पोस्ट में है, तुम क्यों दबोगी अपनी छुटकी ननदिया से। वे तो ले जाना चाहते हैं, पर माताजी कहती हैं कि कुछ दिन हमारी सेवा करो। तुमने फेरे माताजी के साथ लिए हैं क्या? बिटिया, तुम इस बुढ़िया पर लगाम कसो। अम्मा, गोपी की लगाम कसना चाहती है और चाहती है सुमति अपनी दुराचारी सास की लगाम कसे। नहीं अम्मा, परिमार्जन अपनी माँ के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे भक्त हैं अम्मा के। हे प्रभु। अम्मा को विमल यानी अपना बेटा पत्नी भक्त जान पड़ता है, और परिमार्जन यानी दामाद मातृ भक्त। मैं चलूं अम्मा, भाभी की थोड़ा काम में हाथ बटा दूं। 4 दिन को आई हो, सुस्ता लो। अम्मा, यहाँ आदत बिगाड़ लूंगी तो ससुराल में अखरेगा। सुबह 6 से रात 12 तक काम और काम। सुमति, तुम्हारी तो मजदूर से भी खराब हालत है। गोपी और सुमति रसोई में आ गई। गोपी पूछने लगी, सच कह रही हो क्या सुमति? भाभी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, वे अच्छे लोग हैं। मैं अम्मा को महसूस कराना चाहती हूँ कि जो व्यवहार तुम्हारे साथ करती हैं वही बेटी के साथ हो तो कैसा लगता है। आग लगती है ना। पर तुम अम्मा से कुछ नहीं बताओगी। आगे आगे देखो क्या होता है। फिर सुमति अपने 2 माह के बच्चे को लेकर मायके आई। अम्मा जल्दी ही मुख्य द्वार पर आ गई। सुमति, बरही में काफी सामान भेजा था, सास ने तो नहीं हड़प लिया? उन्होंने नहीं हड़पा, मैंने ही उन्हें सौंप दिया था। परिमार्जन बोले, बेटा हुआ है, वो भी पहला, तो सबका नेक बनता है। सास, दोनों ननद, जिठानी, हम लोगों ने सोने के कंगन दे दिए। अम्मा पर गाज गिर गई। बेसहूर कंगाल हो जाएगी, ना देती तो परिमार्जन को बुरा लगता। अम्मा, अपनी बड़ी बहन को देख, पति को कैसे मुट्ठी में रखती है, कुछ सीख उनसे। स्त्रियों की मनोवृत्ति विचित्र होती है। बेटी को पढ़ाती है कि पति को मुट्ठी में रखो, बहू को आरोप देती है कि यह मेरे बेटे को मुट्ठी में रखती है। अम्मा, यह गुण तो हमें नहीं आता। तुम्ही से जाना है, अपनी पहली संतान, वह भी पुत्र हो, तो सास ननदों को कुछ देना चाहिए। गुड्डू यानी गोपी का पुत्र जब हुआ था, तुमने भाभी के कंगन उतरवा लिए थे। दोनों जीजी और जीजाजी को क्या क्या दिलवाया था। जब भी विमल भैया और भाभी की अलग से कमाई नहीं है, विमल भैया बाबूजी के साथ दुकान संभालते हैं। मुझे याद है अम्मा, भैया सुनार की दुकान में जाकर भाभी के झुमके और अंगूठी साफ करवा लाए थे, दोनों जीजी के लिए। सुमति के द्रोह ने अम्मा की नींद उड़ा दी। दोनों बड़ी अम्मा का निर्देश मानती हैं, लेकिन सुमति हौसले पस्त किए देती है। लड़की का यह आचरण रहा तो बेजुबान गोपी की जबान गज भर लंबी हो जाएगी। गजब कर रही है ये लड़की। गर्मी में अम्मा ने तीनों बेटियों को बुलाया। मीरा और नीरा ने योजना बना ली, लेकिन सुमति तो मानो उल्टी चाल ही चलेगी। फोन कॉल करके उसकी तबीयत खराब चल रही है ऐसा उसने बोला। उसने बोला कि भैया भाभी को कुछ दिन के लिए मेरे यहाँ भेज दो, मुझे थोड़ी मदद मिल जाएगी और गुड्डू की भी आउटिंग हो जाएगी। भाभी नहीं आ सकती
तो मैं अपनी सास और छोटी ननद को बुला लेती हूँ। ऐसा कहने पर अम्मा सोचने लगी। गोपी जाती है तो मीरा और नीरा के स्वागत में भारी कमी होगी। नहीं जाती है तो सुमति की सास और ननद घर के ठाठ का आनंद लेंगी। उसकी ननद तो एक काम न करेगी। तो ऐसा करती हूँ, गोपी को ही भेज देती हूँ। गृहस्थी की थकान उतारने आई मीरा लटपटा गई। हम आए और विमल और गोपी गायब, यह क्या है अम्मा? बाबूजी ने स्पष्ट किया, गोपी सुमति की मदद के लिए गई है। यहाँ का काम तुम और मीरा और तुम्हारी अम्मा तीनों मिलकर संभाल लो। दोनों बहनों के चेहरे दुखी हो गए। मीरा को बेइज्जती जैसा महसूस हुआ। यहाँ भी चूल्हा फूकें, वहां भी चूल्हा फूकें। सुमति को न बीमार सुमति को क्या अभी बीमार पड़ना था? गृहस्थी का अपार काम और गोपी नदारद। अम्मा को तत्काल समझ में आ गया कि गोपी के बिना घर नहीं चल सकता। काम जो करने की आदत नहीं है। जोड़ों में पीड़ा हो गई। मीरा और नीरा रसोई में घुसी। खाना कम बनाती, सुमति और गोपी को अधिक कोसती। जल्द ही मीरा ने ऐलान किया, अम्मा, हम लोगों को दक्षिण भारत घूमने की योजना है। यहाँ का देख सुन लिया, अब जाना है। अम्मा उदास हो गई। अम्मा ने बोला, थोड़ा रुक जाओ, फिर छुट्टियां खत्म हो जाएंगी और दक्षिण भारत जाना नहीं हो पाएगा। नीरा जान गई। मीरा चतुराई दिखाते हुए भाग रही है। उसने भी अपनी एक चाल चली और उसने अपनी बेटी के लिए बोला कि मेरी बेटी का क्रैश कोर्स याद आ गया। अम्मा, मुझे भी जाना होगा। नीली को एक क्रैश कोर्स कराना है। नीरा, तुम भी चली जाओगी? मुझको तो 2 आदमी का खाना नहीं बनाया जाता, अब आदत जो छूट गई है। तो गोपी को बुलाओ, वहां जाकर बैठ गई है। गोपी को फिर कोसने लगी। अम्मा की पुत्रियों के साथ सुर में सुर न मिला पाई। यानी आज अम्मा अपनी बेटियों के सुर में सुर न मिला पाई। कुछ कहते न बनता था। बाबूजी ने कहा, तुम लोग जाना चाहती हो तो जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, व्यस्तताएं हैं, यहाँ का हम दोनों संभाल लेंगे। बरस हुए, अकेले नहीं रहे। अब देखें अकेले रहने का क्या मजा और क्या परेशानियां होती हैं। तुम लोग अपने घर जाओ। परिस्थिति में भारी उलटफेर हुआ। न सैर सपाटा, न पुत्रियों के लेन देन को लेकर अम्मा ने हड़कंप मचाया। और अब खाली घर, 2 प्राणी। अम्मा सामर्थ्य भर काम करती, पर काम पूरा ना हो पाता। बाबूजी ने अलग हौसले तोड़ दिए। तुम जिन लड़कियों का यशोगान करती रहती थीं, वे तो पीठ दिखाकर भाग गईं। चाहती हो भीतर की भड़ास निकालकर तबीयत हल्की कर लो, पर झिझक रही हो ना। होती हैं कुछ स्त्रियां, सेवा बहू से लेती हैं और श्रेय बेटी को देती हैं। मैंने बार बार तुम्हें कहा है कि विमल और गोपी हमारा इतना काम करते हैं, उन्हें सराहो, लेकिन नहीं, तुम हमेशा उन्हें कोसती रहती हो। बाहर वाले मदद नहीं करने आएंगे, यही लोग काम आएंगे। तो क्या हम उन्हें थोड़ा सा प्रेम और महत्व नहीं दे सकते? अमर बेल का स्वभाव जानती हो, जिस पेड़ पर चढ़ती है उसे अपना पोषण देती है और उसे सुखा देती है। फिर कहता हूं, गोपी से सहारा लो, पर उसे ठूंठ न बना दो। वह विद्रोह कर दे तो हम इस बुढ़ापे में क्या करेंगे? उसके हाथ पैर मजबूत हैं, हमारे थक रहे हैं। विमल और गोपी अलग हो जाएं तो वे अपना काम चला लेंगे, पर हम अकेले नहीं चला पाएंगे।
मीरा और नीरा को देख लिया ना, फिर मैं उन्हें दोष नहीं देता। उनकी अपनी गृहस्थी है, उनके अपने काम हैं, पर तुमने कभी उसे महत्व नहीं दिया। उसे स्नेह और महत्व दो, वो तुम्हारी सेवा मन से करेगी। देखो, मशीन के कल पुर्जे की देखभाल ना करो तो एक दिन में काम करना बंद कर देते हैं। गोपी तो इंसान है, उसकी संवेदनाएं हैं, इच्छाएं हैं, अधिकार हैं। अम्मा सुनती रही, बाबूजी बोलते रहे। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ, वरना पुत्रियों को अपना बल मान वे हमेशा गोपी को ही सुनाती रहती थी। मनमानी करती है, इस वक्त खुद को दुर्बल पा रही है, और बाबूजी की बातें में उसे सार दिख रहा है। यही वजह रही वापस आए बेटे बहू से पूछने की। उन्होंने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आवाज नम है, लहजा नरम। गोपी ने सोचा था अम्मा एकदम दंगा कर देंगी कि लड़कियां तंग हो गईं, यहाँ आईं, बहुत काम किया, तुम्हें कोई अंदाज नहीं। लेकिन तस्वीर कुछ उलट ही थी। गोपी ने बताया, सुमति ने बिल्कुल तकलीफ होने ही नहीं दी। कैसी तबीयत है अब उसकी? यह बताना कठिन था। कैसे बताएं कि सुमति बेहद तंदुरुस्त है। घर उसे सौंप परिमार्जन के साथ शिमला निकल गए कि भाभी तुम लोग कुछ दिन के लिए यहाँ एकदम फ्री होकर रहो। अम्मा जान ले तुम्हारे बिना घर नहीं चल सकता। मीरा जीजी और नीरा जीजी एक दिन अम्मा की सेवा नहीं कर सकती। सुमति की धारणा का सत्यापन यहाँ हो चुका है। अम्मा ने दोहराया, विमल सुमति ठीक है ना? विमल हंसा, ठीक है अम्मा, तुम कैसी हो? दुबली हो गई हो? अम्मा हंस दी, बुढ़ापा है ना, दुबलाएंगे तो है ही। चाय बना दूं? चाय मैं बनाऊंगी अम्मा, तुम इनसे सुमति के हाल चाल पूछो। गोपी हाथ मुंह धोने के लिए स्नान घर की तरफ चली गई। अम्मा जाती हुई बहू को देख रही है। हाँ, थोड़ा स्नेह, थोड़ा विश्वास दो तो ये पराए घर की बेटियां पेट जाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं। तो अब उसकी सास को समझ में आ गया कि पराए घर की बेटियां पेट जाई बेटियों से अधिक अपनी हो जाती हैं अगर उन्हें थोड़ा सा स्नेह, थोड़ा सा विश्वास और थोड़ा सा मान सम्मान दिया जाए तो। आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।